रात गहरी थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और हवाओं में बेचैनी थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, मैं अनु को बेगुनाह साबित करके रहूंगा। यह आवाज थी आर्य की, जिसमें दर्द भी था और जिद भी। उसकी आंखों में आग थी और दिल में एक ही कसक कि जिस लड़की पर उसने भरोसा किया, आज वही दुनिया की नजरों में गुनहगार बना दी गई। लेकिन आर्य जानता था, अनु गलत नहीं हो सकती। वो वही अनु थी जिसने ईमानदारी को अपनी पहचान बनाया था। लेकिन ऑफिस में हुए फ्रॉड का सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया गया। लोगों की बातें, उंगलियां, ताने, सब उसी की ओर मुड़ गए। अनु ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार आर्य की आंखों में देखा, उम्मीद भरी नजरों से, जैसे पूछ रही हो, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? और आर्य ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। अनु का दिल टूट गया। उसे लगा शायद अब उस पर किसी को भरोसा नहीं रहा। दोस्तों, सोचिए, जब कोई अपना ही आप पर भरोसा न करे तो दिल किस तरह बिखरता होगा। आप क्या करते अगर आपकी सच्चाई पर शक किया जाता? बताइए जरूर। उस दिन अनु ने ऑफिस छोड़ दिया। वो घर लौटी तो चेहरे पर सन्नाटा था और आंखों में सवाल। लेकिन घर पहुंचते ही उसे कुछ और बड़ा तूफान देखने को मिला। गोपाल जी, उसके पिता, जिनकी दुकान हाल ही में जलकर राख हो चुकी थी, अब इज्जत की राख में भी दब गए थे। मोहल्ले के लोग घर के बाहर खड़े थे, ताने मार रहे थे। देखो, गोपाल की बेटी ने ऑफिस में चोरी की। किसी ने कहा, जैसे बाप वैसी बेटी। गोपाल जी टूट गए। कुछ बोले बिना अंदर गए, कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर से सिटकनी लगा दी। अनु और पुष्पा जी दरवाजा पीटते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं। अनु चीखी, पापा, दरवाजा खोलिए। पर अंदर सिर्फ सन्नाटा था। तभी पुष्पा जी जमीन पर गिर पड़ी, रोते हुए बोली, अगर आप नहीं निकलेंगे तो मैं रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे दूंगी। यह सुनते ही गोपाल जी का दिल कांप उठा। बाहर भीड़ जमा थी, हर कोई घबराया हुआ। पुष्पा जी गली की ओर भागीं और तभी पीछे से दरवाजा खुला। गोपाल जी बाहर दौड़े और उन्हें गले लगा लिया। उस पल घर में जैसे जिंदगी वापस लौट आई। आंसू थे, लेकिन अब उनमें राहत थी। उसी समय दूर ऑफिस में आर्य अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उसने पहली बार हर्ष पर चिल्लाया। जब हर्ष ने अन्नू पर ताने मारे, आर्य बोला, बस करो हर्ष, मैं तुम्हारे मुकाबले उसे बेहतर जानता हूं। यह सब उसके खिलाफ साजिश है। जानबूझकर अन्नू को फंसाया गया है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने ये सब किया। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि पूरा ऑफिस थम गया। मीरा अपने केबिन में चली गई। चेहरे पर नकली शांति थी, लेकिन भीतर डर का तूफान। तभी झेंडे उसके पास आया, मुस्कुराते हुए बोला, मीरा मैडम, अगर आर्य सर ने ठान लिया है तो सच बहुत जल्द सामने आएगा। गुनहगार चाहे कोई भी हो, सजा तो पक्की मिलेगी। मीरा के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। झेंडे समझ गया, खेल यहीं से पलटने वाला है। शाम को जब आर्य घर लौटा तो उसकी मां ने सामने से सवाल किया, आर्य, क्या तुम्हें उस लड़की पर सच में भरोसा है? आर्य ने बिना झिझके कहा, हां मां, मुझे अनु पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, बोली, तो वादा कर, तू उसे निर्दोष साबित करेगा और उसकी इज्जत लौटा देगा। आर्य की आंखों में दृढ़ता थी। मैं वादा करता हूं मां। दोस्तों, क्या कभी किसी के लिए आपने ऐसा वादा किया है जो दुनिया के खिलाफ हो? सोचिए, कितना हौसला चाहिए ऐसा करने में। अपनी राय जरूर बताइए। दूसरी तरफ अनु ने ठान लिया कि वो अब उस कंपनी में कभी वापस नहीं जाएगी। उसने आर्य को अपने दिल से निकालने की ठान ली। वो सोचती रही, अगर उन्हें मुझ पर भरोसा होता तो वो मेरे लिए खड़े होते। प्यार की जगह अब उसके दिल में सन्नाटा था। लेकिन आर्य ने पीछे मुड़ना नहीं सीखा था। उसने झेंडे को जांच पर लगा दिया। दिन रात मेहनत के बाद झेंडे ने सच्चाई पकड़ ली। ये सारा खेल किसी और का नहीं, बल्कि मीरा का था। वही मीरा जिसने अनु की ईमानदारी से जलन खाई थी। वही जिसने एक आदमी को अनु के घर भेजा, पैसे रखवाए और फिर सबके सामने अनु को चोर साबित किया। जब सच सामने आया, आर्य का गुस्सा फूट पड़ा। मीरा के केबिन का दरवाजा जोर से खुला और वो भीतर आया। मीरा कांप उठी। आर्य ने ठंडी आवाज में कहा, मीरा, इंसान अगर दूसरों की सफलता से जलने लगे तो वो खुद बर्बाद हो जाता है। तुमने अनु को नहीं, अपनी आत्मा को चोट पहुंचाई है। मीरा हाथ जोड़कर बोली, सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने बस ईर्ष्या में ये सब किया। लेकिन आर्य ने साफ कहा, तुम्हारे लिए अब इस कंपनी में कोई जगह नहीं, बाहर निकलो। मीरा की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन अब कोई उसे सुनने वाला नहीं था। बाहर स्टाफ खड़ा था,
सब देख रहे थे कि कैसे एक झूठे गर्व ने एक जिंदगी बर्बाद कर दी। इधर आर्य ने अनु को फोन किया, लेकिन अनु ने जवाब नहीं दिया। वो अब भी अपने दर्द में डूबी थी। आर्य उसके घर पहुंचा और धीरे से बोला, अनु, सच सामने आ चुका है। तुम निर्दोष थीं और आज सबको ये पता चल गया है। अनु की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब इन सब का क्या मतलब, जब मैंने खुद पर भरोसा खो दिया था। आर्य ने उसका हाथ थामा। कभी कभी सच्चाई देर से आती है, पर जब आती है तो सब झूठ मिटा देती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होता है? अगर भरोसा टूट जाए तो प्यार भी बेमानी हो जाता है। अपनी सोच जरूर बताइए। समय बीता और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। अनु की इज्जत लौट आई। आर्य ने अपनी बात निभाई और कंपनी में सच्चाई की जीत हुई। मीरा की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। उसकी नौकरी चली गई। लोग उससे किनारा करने लगे। आर्य और अनु फिर एक बार मिले, बिना किसी आरोप, बिना किसी झूठ के। आर्य ने कहा, अनु, मैं जानता हूं तुम्हें चोट पहुंची, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अनु मुस्कुराई, आंखों में नमी थी। कभी कभी टूटे हुए रिश्ते फिर नहीं जुड़ते आर्य, पर सच्चाई के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो चली गई, लेकिन पीछे एक सुकून छोड़ गई। सुकून इस बात का कि सच ने आखिरकार जीत हासिल की। कहते हैं ना, जब जमाना झूठ को सच्चाई का चोला पहना देता है तो एक सच्चा इंसान ही वो चोला उतार सकता है। अनु और आर्य की कहानी इसी बात की मिसाल है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनु और आर्य की राहें फिर कभी मिलेंगी? क्या प्यार भरोसे के बाद भी लौट सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और इस तरह खत्म होती है टम से टम टाक की ये भावनात्मक कहानी, जहां प्यार, भरोसा और सच्चाई तीनों की असली परीक्षा हुई और आखिर में जीत उसी की हुई जिसने सच्चाई पर यकीन रखा।